हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर, बिटकॉइन को लेकर और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर यहां पर करना चाहूंगा। उसके अलावा दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन पर स्पेसिफिकली। उसका रीजन जो है वो ये है कि शिबा इनू कॉइन की प्राइस के अंदर एक सर्ज जो है वो अचानक से यहां पर आया है। इसका जो रीजन है वो क्या है, वीडियो आप देखना अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि हेयर्स वाई शिबा इनू प्राइस इज सोअरिंग, मतलब इसका प्राइस जो है वो एक्चुअली ऊपर क्यों जा रहा है। लेकिन इसको हम जिस पर्सपेक्टिव के अंदर देख सकते हैं, मतलब एक कैनवास है और वो कैनवास है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, जिसका एक जो कॉइन है वो शिबा इनू कॉइन भी है। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, यहां पर आप देख सकते हैं कि बीटीसी का जो एक्चुअल प्राइस है वो $65,000 से क्रॉस कर चुका है। और यहां पर आप अगर इसके चार्ट की कंडीशन देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो है वो भैया चल रही है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप इथेरियम को देखें तो आपको वो बाकायदा तौर पर अभी भी लो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बीटीसी की जो रैली है वो ज्यादा मतलब एग्रेसिवली चल रही है अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी अल्ट कॉइन्स के साथ भी। तो यहां से क्या चीज पता चलती है कि शिबा इनू कॉइन की प्राइस के अंदर ये जो सर्ज आया है, नो डाउट यहां पर एक दिन के अंदर 15% तक का प्राइस का बढ़ जाना जो वो एक अच्छा खासा सर्ज है। लेकिन और भी अभी यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या मतलब स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए शिबा इनू कॉइन को लेकर, और क्या टारगेट जो है वो एक्चुअली हो सकता है शिबा इनू कॉइन की प्राइस का। एक और जो डेवलपमेंट यहां पर फेसबुक की जानिब से दोस्तों हुई है, उसका असर शिबा इनू कॉइन की प्राइस पर या इसके पूरे इकोसिस्टम पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, थोड़ी देर के बाद मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मार्केट के अंदर आई है और वो ये है कि आपको पता ही है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको मोड्रेक्स के बारे में बताया था, जो कि इंडिया की मतलब एक टॉप की एक्सचेंज है। वहां पर दोस्तों अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है, इनकी जो ऐप है वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी। नीचे मोड्रेक्स का लिंक दोस्तों मौजूद है और इसकी पूरी डिटेल, एक और यहां पर कैंपेन भी चल रही है वो भी थोड़ी देर में आपको यहां पर बताता हूं। लेकिन दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में है तो वहां पर जाकर क्लिक करें, मोड्रेक्स पर अकाउंट बनाए और वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अपना बनाए। वहां से दोस्तों आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है। एक और चीज है कि वहां पर कुछ इनाम मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी मैं यहां पर आपको डिटेल देता हूं। लेकिन उससे पहले जो फीचर है फ्यूचर ट्रेडिंग का इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है कि मोर देन 340 पेयर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग का आपको मौका मिलता है। इसके अलावा मैं आपको जो बात बता रहा था थोड़ी देर पहले कि 100x तक आपको लेवरेज मिल जाती है। तो आप यहां पर आकर देख सकते हैं कि 100 अभी जो है वो 10x का ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। लेकिन यहां पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। आप इस लेवरेज को जो 25 तक ले जा सकते हैं, फिर 50 तक ले जाएं या फिर इवन 100 तक ले जाएं, 75 तक ले जाएं, डिपेंड्स ऑन यू। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो वो IMPS के जरिए भी कर सकते हैं, USDT भी वहां पर चल सकता है, INR में भी आप यहां पर ये जो सीन है सारा कर सकते हैं। और ये जो चॉइस है आपके पास बहुत ही कम एक्सचेंजेस पर मौजूद होती है, इसलिए इसको कंसीडर करना बड़ा जरूरी है। एक और कैंपेन इनके पास अभी चल रही है, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास मौका है iPhone 16 जीतने का। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या हैं दोस्तों, कंडीशंस के अंदर सिंपल एक तरीका है कि आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है स्पॉट के अंदर वो $10,000 तक बाय एंड सेल दोनों मिलाकर होना चाहिए। अगर फ्यूचर में चले जाएं तो ये $1,00,000 तक होना चाहिए। देखिए मतलब 1,00,000 बाय एंड सेल दोनों मिलाकर, और वो लेवरेज के साथ यहां पर जो है वो आपका काउंट किया जाएगा। जितने भी लोग इसके अंदर ये जो टारगेट है ये रीच करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ लोग चुने जाएंगे जिनको iPhone 16 जो है वो दिया जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव 50 USDT फॉर ईच कैटेगरी यू क्वालिफाई एंड लकी ड्रॉ प्राइज। ठीक है, तो यहां पर यह है कि 50 USDT का अलग से आपको इनाम जो वो मिल सकता है। ये कैंपेन दोस्तों मतलब चल रही है नेक्स्ट कुछ दिन के लिए। तो यहां पर आप जो है वो अकाउंट बनाकर इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर भी आपके पास एक और मौका है। अब आते हैं शिबा इनू कॉइन पर। तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, शिबेरियम के अंदर गैस फीस जो है वो अचानक से बढ़ गई है। अब गैस फीस का बढ़ जाने का मतलब ये होता है कि वहां पर ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगी हैं। यहां पर इसका चार्ट जो है वो आपको यही बता रहा है कि किस तरह से सितंबर 22 को इसके अंदर एक सर्ज जो है वो नजर आया।
एक चीज है कि हेमस्टर जैसे प्रोजेक्ट या इस तरह के और जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो सीख तो करते हैं इंटेंशन लोगों के, लेकिन वो ज्यादा मतलब रुक नहीं पाते, उस तरह से स्टे नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली वापस लोग जो वो अपने ट्रेडिशंस की जानिब आते हैं। तो यहाँ पर भी वही कुछ इस तरह का सीन मतलब जो है वो होने जा रहा है। यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस का बढ़ जाना है शिबेरियम पर दोस्तों, इसका ये मतलब निकलता है कि शिबा इनू कॉइन के जो टोकन्स हैं उनके अंदर जो बर्निंग है वो भी उसी तरह से बढ़ने वाली है। तो यहां से वंस अगेन कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, तो जिसका असर अल्टीमेटली कल को प्राइस पर भी आ सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर दोस्तों एक और डेवलपमेंट हुई है और मार्क ज़करबर्ग ने यहां पर एक और धमाका कर दिया है। मेटा कनेक्ट का एक इवेंट है, वहां पर उन्होंने ओरियन स्मार्ट ग्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। हाईली टेक्नोलॉजी मतलब वहां पर जो वो यूज की गई है। मैंने जब उसके फीचर्स देखे जो कि खुद मार्क ज़करबर्ग वहां पर बता रहे हैं, वो जब मैंने वहां पर उसके मतलब मुंह से सुने हैं तो मैं हैरान हो गया कि यार कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पर काम हुआ होगा। खुद उस बंदे के मुताबिक कि हमने इस चीज पर अपना जो है वो प्रीवियस 10 साल लगाए हैं इस चीज को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये मुकम्मल नहीं होगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इसके अंदर और भी तब्दीलियां आती जाएंगी। लेकिन मेरा यहाँ पर इसको जो उठाने का जो रीजन है वो क्या है, वो ये है कि दोस्तों मेटा ने जब अपना नाम चेंज किया था तो मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट थे उनके अंदर एक बूम अप आया था। अब वहां पर मतलब एक टाइम आया कि जब ये सारी चीजें रुक गई तो लग ऐसा रहा था कि यार ये मेटावर्स का सिस्टम खत्म, अब कुछ और है। ठीक है, तो हम लग गए फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे कि अब भैया जो ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और मेटा शेटा खत्म हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा, वेब3, NFT वर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते हुए आने वाले दिनों में चलने वाली है। जो कि मतलब इस तरह से देखिए कि जो भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी वो एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रही होगी। तो आगे भी यही होने वाला है कि एनएफटीज चाहिए होंगी अगर आपको मेटावर्स चाहिए, और उसके लिए फिर आपको वेब3 चाहिए, वेब3 के लिए आपको उस तरह के प्लेटफॉर्म चाहिए। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो मेटावर्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो शिबा इनू कॉइन के पास अपना एक मेटावर्स का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद है। इतना बड़ा स्टूडियो है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट वहां पर चल रही है कि आने वाले दिनों में हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी वर्क मेटावर्स पर दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हो उसका फायदा शिबा इनू कॉइन को, इसके इकोसिस्टम को अल्टीमेटली होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक का तो सीन ही अलग है दोस्तों। फेसबुक तो मतलब उसने अपनी कंपनी को ही मेटा कर दिया जब, और उसने ओन करना शुरू कर दिया कि सारा सिस्टम, पूरा जो कॉन्सेप्ट है मेटा का, मेटावर्स का, वो ही हमारा है। ठीक है, तो अब उसके अंदर अगर इतनी बड़ी तब्दीलियां आती हैं तो अल्टीमेटली दोस्तों उसका असर जो है वो शिबा इनू या उसकी जो प्राइस है उस पर भी आने वाला है। इसके अलावा जो है वो मीम कॉइन्स ने ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 24 आवर के अंदर दिखाई है। तो ओवरऑल जो मार्केट कैप है मीम कॉइन का वो अराउंड $50 बिलियन तक चला गया है। ठीक है, जो कि मतलब किसी हद तक कम नहीं है मार्केट की इस सिचुएशन, इस कंडीशन के अंदर। तकरीबन जो कॉइन्स है मतलब पेपे को देख लें तो वो 7% के आसपास उसने सर्ज ले लिया, शिबा इनू ने 15% तक ले लिया, इस तरह से डॉज ने भी लिया है। तो बाकी सारे कॉइन भी उस तरह से बढ़ते गए हैं। अब उसका जो मेन रीजन है वो हैमस्टर का इस तरह से लॉन्च बाइनेंस पर होना है, क्योंकि हैमस्टर ठीक है, क्लिकर है, गेमिंग है, ये है वो है, लेकिन उसको भी अभी मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। तो हैमस्टर को कामयाबी से लॉन्च कर देना ये उसकी टीम का मतलब एक अच्छा काम, अच्छा इकदाम जो है वो कहा जाएगा। उसका असर भी यहाँ पर बाकी कॉइन्स पर, मेरा अपना ख्याल, मेरी अपनी जाती राय के हिसाब से है। तो ये सारी चीजें जो है वो आने वाले इस बुल रन जो कि आपको बीटीसी के अंदर अभी नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बीटीसी का प्राइस $65,000 को क्रॉस कर चुका है। ये अल्ट कॉइन्स के अंदर भी सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में आपको नजर आ सकती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि $65,000 को तो क्रॉस कर चुका बीटीसी, इट्स ओके, लेकिन $67,000 पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस जो है वो वंस अगेन इसको मिलने वाली है बीटीसी को। तो उसको क्रॉस करना कुछ इजी नहीं होगा, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये जो बुल रन है मेरा ख्याल है कि जरूर आगे लेकर जाएगा 2025 एंड 6 जो है वो, मेरा अपना ख्याल वंस अगेन मैं ये कहूंगा कि बुलिश ईयर्स होने वाले हैं। ऐसा मौका हो सकता है कि आपको बाद में ना मिले और आप सोचते रहें कि यार काश मैं
$1 इस कॉइन के अंदर लगा देता, 10 कॉइन जो वो $10 जो वो इस कॉइन के अंदर लगा देता, अगर ऐसा भी करता तो मैं यहाँ पे अच्छा जो है वो प्रॉफिट बना सकता था। तो इस चीज की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।